औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब आज जो है वो हम मैथ के लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं जनाब। तो आसान आसान क्वेश्चंस मैथ के इंशाल्लाह करते जाएंगे और पेपर में भी बाफजले खुदा इसी तरह के ही आपको नज़र आएंगे। बस आपने परेशान नहीं होना, आगे बढ़ते जाना है, सिर्फ उसको गौर से समझना है कि इसके अंदर ट्रिक क्या है। कोई मुश्किल नहीं होती क्वेश्चंस के अंदर जनाब। तो सिंपल सी बात है जनाब, आइए देखते हैं सबसे पहले इसको। तो वो कहता है जी कि स्पीड जो है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि एक आर बराबर होता है 60 मिनट के। ठीक है जी। तो 60 मिनट में जो है यानी कि 60 किलोमीटर सफ़र तय किया जाता है। ये तो पहली चीज़ हो गई यहाँ तक की। ठीक है जनाब। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करेंगे इंशाल्लाह बाफजले खुदा मैथ में 5 में से 5 नंबर आपके मुंतज़िर होंगे। अब वो कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 और 15 मिनट्स। ठीक है जी। अब आपने देख लिया कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर सफ़र हो रहा है। ठीक है जी। तो अब वो कह रहे हैं 1 घंटा 15 मिनट में 1 घंटा 15 मिनट में कितना फासला तय होगा। ठीक है जी। 60 मिनट में 60 किलोमीटर यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो वो कह रहा है 1 और 15 मिनट में कितना सफ़र, यानी कि 1 और 15 मिनट यानी कि 60 मिनट जमा 15 मिनट यानी कि 75 मिनट में कितना फासला तय होगा। कि जाहिर सी बात है, आपने यहाँ पे देख लिया 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 75 मिनट में 75 किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर था जनाब। ये भी आपके पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज मौजूद है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी ट्रिक होती है। सिर्फ और सिर्फ आपने घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है कूल माइंड के साथ। स्टार्ट में उर्दू से, इंग्लिश से, फिर मैथ की तरफ, फिर इस्लामियात की तरफ, फिर जनरल नॉलेज की तरफ जाएंगे ताकि जिनका जनरल नॉलेज वीक हो उनको परेशानी ना हो। अच्छा जी। उसके बाद वो कहता है जी कि स्केयर वन साइड ऑफ स्केयर इज 35 मीटर देन एरिया ऑफ स्केयर इज। ठीक है जी। अब आपको पता है कि जो स्केयर होता है, ठीक है जी। ओहो, आप भी कहेंगे भाई ये कैसा स्केयर है। ठीक है जी। तो आपको पता है कि इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो जो मुरब्बा है, ठीक है जी, आपने पढ़ा था। ठीक है जी। स्केयर का फार्मूला अगर इंग्लिश में ही देख लें, ठीक है जी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ठीक है जी। यानी कि ये क्या हो गया 35 मल्टीप्लाइड बाई 35। तो इसको ऑब्जर्व कर लेंगे तो ये इसका जो भी जवाब 1225 या जो भी जवाब आएगा तो ये इस तरीके से होता है। मैं एक लेक्चर लगाऊंगा जिस पे आपको मुख्तलिफ जो है ना वो क्यूब और स्केयर के ऊपर एमसीक्यूज आज तक टेस्ट हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना वो डायग्राम्स भी किसी लेक्चर में ज़रूर प्रेजेंट कर दूं ताकि आपको पेपर में मसला ना हो। अच्छा जनाब, वो कहता है बहुत आसान क्वेश्चन। वो कहता है जी कि इन 2019 एज इज़ 27 ईयर्स। 2009 में एज कितनी थी। तो बहुत आसान सी बात है, 10 साल पीछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है जनाब कितनी एज है, 17 साल। ठीक है जी। 7% इज़ इक्वल टू, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि भाईजान ये क्या, अब इसको कैसे हल करें। तो बहुत आसान हल है, 7%। ठीक है जी। यानी कि 100 का 7वां हिस्सा। परसेंट हमेशा बराबर होता है यानी कि 100 के। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 7/100। ठीक है। जब 2 ज़ीरो है ना तो 0.07। ठीक है जी। तो ये किसके बराबर होता है, 7% के। ठीक है जनाब। तो बात ये है कि कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक की बात है। उसके बाद जनाब चलते हैं। वो कहता है कि 3/4 हिस्सा जो है ना टैंक का वो फुल है। ठीक है जी। जब 30 लीटर पानी टैंक में से खाली कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 3/4 हिस्सा है। तो ठीक है जी, टैंक के अंदर पानी कितना है, 30 लीटर है। वो कहता है कि 3/4 हिस्सा फुल है। ठीक है। और अगर
टैंक में से 30 लीटर पानी निकाल देना तो टैंक हो जाता है जनाब खाली। ठीक है, अब एक मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये है जी मिसाल के तौर पे एक टैंक, ये इसका है ये वाला सारा ये पानी है जी। ये कितना हिस्सा है जी? 3/4। ठीक है, वो कहता है कि टैंक के अंदर जो है ना वो 30 लीटर पानी है। अगर इस 30 लीटर पानी को हम निकाल देना तो ये टैंक जो है ना जनाब वो हो जाएगा ये खाली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 30 लीटर किसके बराबर है? 3/4 के। तो वो कहता है कि टैंक की टोटल कैपेसिटी, ये अब अगर आप टोटल कैपेसिटी अगर आप इसकी देखें, ठीक है जी, तो वो कहता है कि टैंक की टोटल कैपेसिटी यानी कि टोटल कितना पानी इसके अंदर आ सकता है टैंक के अंदर। 30 लीटर बराबर है 3/4 के, तो जाहिर सी बात है 3 हिस्से हैं तो 30 लीटर, चौथा हिस्सा यानी कि 10 लीटर और भी आ सकता है। तो मतलब है 30 जमा 10 ये कितने आ सकते हैं जी? 40 लीटर पानी। ठीक हो गया जनाब। तो ये हैं छोटे छोटे MCQs। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं। वो शॉर्ट डिस्कशन ये है जनाब कि अगर आप देखें, बात कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, वो आपको एक MCQs दे सकता है कि 4,000 रुपये जो है वो 4,000 रुपये 2 महीनों का किराया है, 2 मंथ्स का। ठीक है जी, तो 1 साल का कितना किराया होगा? ठीक है जी, 4,000 कितने महीनों का किराया है? 2 महीनों का। तो 1 साल का कितना है? ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि 1 साल में कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। उसके बाद आपने देखना है, अब इधर से आपने ये देखना है कि 4,000 है 2 महीनों का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? पर मंथ किराया निकालना है। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2,000 पर मंथ। ठीक है, अब 2,000 पर मंथ को आप 12 से ज़रब देंगे तो साल का किराया कितना आ गया जी? 24,000 रुपये पर ईयर। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं ये पेपर में आपको परेशान करें, तो ये चीज़ें आप देख लें। अच्छा, कुछ आसान सी चीज़ें लाजमी और ये आपके जहन में होनी चाहिए। एक ईयर में कितने महीने होते हैं जी? 12 महीने होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एक ईयर में महीने हो गए 12। ठीक है जी, एक ईयर के अंदर कितने जो है वो वीक्स होते हैं? ठीक है जी, तो कितने वीक्स होते हैं जी? 52 वीक्स। ठीक है जी, ये आप अपने जहन में रख लें। उसके बाद एक ईयर के अंदर दिन कितने होते हैं जी? 365 दिन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, हो सकता है कोई इस तरह की कैलकुलेशन आ जाए। ठीक हो गया जी, तो आगे मज़ीद चलते हैं। तो जनाबे वाला अगर मज़ीद हम आगे बढ़ें तो हम देखें अगर कि एक चीज़ है, ठीक है जी, वो मिसाल के तौर पे आपने ख़रीदी है 5,000 रुपये की, यानी कि ये आपकी क्या है? कॉस्ट है। वो आपको कहता है कि जनाब आपने जो है ना वो सेल कितने की है? 6500 रुपये की। तो आप हमें प्रॉफिट बता दें। ठीक है जी, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है जनाब? सेल माइनस कॉस्ट। ठीक है जी, तो सेल कितनी है? 6500 और कॉस्ट कितनी है? 5,000। ठीक है जी, तो अब प्रॉफिट कितना आ गया उसका? 1,500 रुपये। ठीक हो गया जनाब। ये जो है ना इस तरह के MCQs आते हैं, तो इस वजह से ये मैं करवा रहा हूँ चीज़ें भाईजान। अच्छा जी, अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो वो आपको कहता है मिसाल के तौर पे एक चीज़ है जिसकी कॉस्ट है जनाब 1,000 रुपये। चलें छोटी अमाउंट फ़र्ज़ करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 1,000 रुपये। ठीक है जी, तो ये जो है ना हमने 5% प्रॉफिट पे सेल की है। ठीक है जी, 5% प्रॉफिट पे सेल की है। तो अब आपने देखना क्या है कि 1,000 बराबर है यानी कि 100 के,
तो 105 की बेची है, 100 की आपने ख़रीदी थी, 105 की बेची है। 5% प्रॉफिट का मतलब है कि कॉस्ट वही आपकी जो है ना वो 100 रुपये के बराबर है, यानी कि 100% के बराबर है, और आपने बेची कितनी है, 105% की। मिसाल दे रहा हूँ ये, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, बेशक आप इन 2 ज़ीरो को इससे काट दें, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया जी, 1050 रुपये की। तो अब इसमें 5% प्रॉफिट पे बेची है, तो प्रॉफिट कितना है, 1050 माइनस 1000, तो ये प्रॉफिट कितना है जी, 50। ठीक है जी। तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर मैथ पोर्शन भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। कल वाला लेक्चर बहुत अहम होगा इंशाल्लाह, मार्कअप मार्जिन के ऊपर, जहां से मोस्टली क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।